हैप्पी न्यू ईयर पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज नया साल की शुरुआत सब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सब झूठ है। हिस्ट्री में एक ऐसा वक्त था जब 10 दिन अचानक से गायब हो गया था एंड आज 1 जनवरी नहीं, आज 21 दिसंबर है। तो आपको कैसा लगेगा? आज हम ओपन करेंगे वक्त की उन सबसे पुरानी फाइल जहाँ हम देखेंगे फरवरी में एक दिन कम क्यों है, एडी और बीसी का असली सच क्या है एंड हिस्ट्री के कुछ दिन डिलीट क्यों हो गए अचानक से। वेलकम टू द हिडन आर्चीव्स, जहां मैं हूं आपका होस्ट सफ़ी एंड आज हम डिकोड करेंगे द कैलेंडर मिस्ट्री। हमारी कहानी शुरू होती है आज से 4000 साल पहले एंशिएंट इजिप्ट में। इजिप्शियन लोग तारों के पोजीशन के हिसाब से एंड नील रिवर के फ्लोटिंग को ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने सबसे पहले टाइम का गणना किया। लेकिन इसके अलावा भी और कुछ तरीके थे। उनमें से 3 तरीके इंपॉर्टेंट थे, एक था लूनार, एक था सोलर एंड एक था लूनी सोलर। इजिप्शियन लोग सोलर कैलेंडर यूज़ करते थे, लूनार कैलेंडर यूज़ करते थे सुमेरियंस लोग एंड लूनी सोलर कैलेंडर यूज़ करते थे हिब्रू के लोग। हिब्रू कैलेंडर में साल सूरज पर बेस्ड होता था, लेकिन महीना जो है वो चाँद पर बेस्ड होता था। लेकिन सबसे बड़ी कन्फ्यूजन थी एंशिएंट रोमन में। वहाँ के लूनर कैलेंडर सीजन के साथ आउट ऑफ सिंक हो रहा था। और सबसे शॉकिंग बात, रोमन साल जनवरी में नहीं बल्कि मार्च में शुरू होता था। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप अगर ले लो तो आप सितंबर से मान लो। सितंबर रोमन में माना जाता है 7, अक्टूबर रोमन में माना जाता है 8, नवंबर रोमन में माना जाता है 9 एंड दिसंबर रोमन में इसका क्या मतलब है 10। यानी कि 10 महीने का एक साल होता था उस टाइम, जिसकी वजह से क्या होता था कि हर सीज़न के साथ हर साल चेंज होता था। मतलब अब जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा है कि दिसंबर के महीने में इंडिया में ठंडी बढ़ रही है, नवंबर के महीने में आपको ठंडी दिखाई दे रही है, ऐसा आपको रोम के उस टाइम पे नहीं दिखाई देता था। मतलब अगर इस साल आपको दिसंबर में ठंडी दिखाई दे रहा है तो पिछला सीज़न आपको शायद नवंबर में या अक्टूबर में ठंडी का शुरुआत हो रहा है, या फिर उसके 2 साल बाद आपको शायद जनवरी में ठंडी का शुरुआत हो रहा है एज पर एग्जाम्पल। लेकिन 46 BC में जूलियस सीजर आता है एंड वो पुराना सिस्टम को बदल के एक नया सिस्टम लाता है जो कि जूलियन कैलेंडर, जिसमें साल की शुरुआत होता है जनवरी से। जनवरी था एक रोमन गॉड जिसका नाम था जानूस। उसके हिसाब से जानूस के 2 चेहरे थे, एक चेहरा रिप्रेजेंट करता था पास्ट को एंड एक चेहरा रिप्रेजेंट करता था ह्यूमन लाइफ के फ्यूचर को। सो बेसिकली जूलियस कैलेंडर जो था वो भी कोई साइंस के भरपूर नहीं था, वो भी एक पॉलिटिकल रीजन्स था आप कह सकते हो, या फिर आप एक रिलीजियस रीजन कह सकते हो। लेकिन सीजर से भी एक छोटा सा गलती हो गया। हर साल उसने काउंट किया 365 दिन से, लेकिन हमारा जो साल है वो 365 दिन में ख़त्म नहीं होता। यानी कि पृथ्वी जो है उस सूरज के एक चक्कर लगाने में 365 दिन नहीं बल्कि 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट्स लेते हैं, यानी कि कुछ घंटे एक्स्ट्रा हो रहे थे। सो यहाँ पे आता है अब लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। ये छोटा सा पार्ट सेंचुरीज में बढ़ता गया। 16th सेंचुरी आते आते कैलेंडर मौसम से 10 दिन पीछे चलने लग गया एंड क्रिसमस धीरे धीरे गर्मियों के टाइम पे आने लगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए 1582 में पोप ग्रेगरी 13 ने देखा कि ईस्टर गलत टाइम पे आ रहा है। उन्होंने एस्ट्रोनॉमर्स को बुलाया और एक सोल्यूशन निकला। उन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर को प्रतिष्ठा किया। उन्होंने एक नया रूल बनाया कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, यानी कि फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा ऐड किया जाएगा। लेकिन जो गलती ऑलरेडी हो चुका था, यानी कि 10 दिन पीछे जो चल रहे थे कैलेंडर, उसको ठीक करने का एक ही उपाय था। वो क्या था? अक्टूबर 4, 1582 में रात में लोग सोए, लेकिन नेक्स्ट दिन जब लोग उठे तो अक्टूबर 5 में नहीं उठे और डायरेक्ट अक्टूबर 15 में उठे। यानी कि 10 दिन अचानक से गायब करना पड़ा। बिकॉज इस 10 दिन को अगर हम गायब नहीं करते तो आज का जो कैलेंडर है उसका हिसाब में बहुत बड़ा गड़बड़ होता। उसको ठीक करने के लिए 10 दिन गायब करना पड़ा। लेकिन उस टाइम पे कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होता। कुछ प्रोटेस्टेंट कंट्रीज थे, उनको ऐसा लगा कि यह कैथोलिक चर्च के चाल है, जिसकी वजह से ब्रिटेन एंड उसके जो कॉलोनीज़ है अमेरिका, ये लोग 1752 तक वेट किया एंड उसके बाद जब उन्होंने अपना जो 10 दिन है उसको एक्स्ट्रा निकालने की कोशिश की, तब उसको पता चला कि एक और छोटा सा गलती हो गया। वो 10 दिन अब इंक्रीज होकर 11 दिन हो चुका है एंड 22 सितंबर से सीधा जाम करना पड़ा उनको 14 सितंबर को। यानी कि अब 11 दिन उनको गायब करना पड़ा अपने कैलेंडर से। सो बेसिकली आप कह सकते हो हमारा कैलेंडर जो है वो एक टाइम का टूल नहीं है एंड कोई साइंटिफिक उपाय में बनाया गया चीज़ नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल एंड मिथोलॉजिकल का मिक्सचर है एक साइंस के साथ। आप एग्जांपल के तौर पे आप मंथ को ही देख लो ना
जनवरी मंथ जो है वो गॉड के नाम पे बना है। फरवरी मंथ जो है वो रोमन हॉलीडे फेरिया से आता है। मार्च की अगर बात करें तो ये एक दूसरा गॉड मार्स के नाम से आता है। अप्रैल की बात करें तो फिर एक गॉडेस एफ्रोडिट के नाम से जाना जाता है। मई की अगर बात करें तो ये आता है गॉडेस मैया के नाम से। जून की अगर बात करें तो फिर गॉडेस जूनो से आता है। जुलाई की अगर बात करें तो फिर जूलियस सीजर के नाम से आता है। अगस्त की अगर बात करें तो फिर अगस्टस के नाम से आता है। एंड सितंबर से दिसंबर तक की जो मंथ है वो आता है रोमन नंबर के हिसाब से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई फरवरी इतना छोटा क्यों है? सारे मंथ को भाई इतना अच्छे से बटा गया 31 दिन में, तो फिर फरवरी क्यों छोटा है? एक्चुअल में फरवरी छोटा नहीं था, फरवरी 29 दिन का था एंड 4 साल बाद फरवरी 30 दिन में होता था। लेकिन ये भी एक पॉलिटिकल रीजंस की वजह से चेंज हुआ। अगस्टस सीजर जो था उसने देखा कि भाई अगस्त महीना जो कि मेरे नाम से हो रहा है वो 30 दिन में ख़त्म हो रहा है, लेकिन जूलियस सीजर जिसका नाम से जुलाई महीना हो रहा है वो 31 दिन में ख़त्म हो रहा है, तो फिर मेरा दिन कम क्यों रहेगा? तो उसने फरवरी से एक दिन उठाया एंड उसको अगस्त में तब्दील किया, जिसके चलते क्या हुआ है फरवरी 28 डे में ख़त्म हो रहा है एंड लीप ईयर फरवरी 29 डे पे ख़त्म हो रहा है और अगस्त 31 डे पे ख़त्म हो रहा है एंड जुलाई भी 31 डे पे ख़त्म हो रहा है। तो इनके पर्सनल ईगो की वजह से कहीं ना कहीं फरवरी के एक दिन जो है वो और कम हो गया एंड कहीं ना कहीं अगस्त महीना जुलाई महीने के बाद नेक्स्ट महीना है फिर भी वो 30 डे पे ख़त्म ना होकर 31 डे पे ख़त्म होता है। अगर हम बात करें दूसरी तरफ डेज़ के तो फिर डेज़ भी कुछ एक अलग कल्चर से आया। अगर आप संडे की बात करो तो फिर सान से शुरू होता है, मंडे की बात मून से शुरू होता है, ट्यूसडे के बाद मार्स से शुरू होता है, वेडनेसडे मरकुरी से आता है एंड थर्सडे जुपिटर से आता है, फ्राइडे वेनस से आता है एंड सैटरडे सैटर्न से आता है। दूसरी तरफ ग्रेगोरियन कैलेंडर में जबकि हम एक नया दिन स्टार्ट करते हैं रात के 12 बजे से बाद से, हिब्रू कैलेंडर में ऐसा नहीं होता। हिब्रू कैलेंडर में नया दिन स्टार्ट किया जाता है सनसेट के बाद से, यानी कि आज शाम को अगर सूरज डूब गया तो एक नया दिन स्टार्ट हो जाता है। हिब्रू कैलेंडर में इवेंचुअली हर एक दिन का जो नाम है वो भी संडे मंडे इसी सब से नहीं किया जाता है। हिब्रू कैलेंडर में हर एक दिन का नाम सबात के रिलेशन के हिसाब से बनाया जाता है, यानी कि संडे को कहा जाता है फर्स्ट डे ऑफ द सबात, मंडे को सेकेंड डे ऑफ द सबात, ऐसे ही थर्ड डे फोर्थ डे सिक्स्थ डे सेवेंथ डे आफ्टर सबात तक जाता है सैटरडे तो तक। अब हम एक बड़े मुद्दे पे बात करते हैं, AD-BC-CE ये सब क्या है? सो बेसिकली आजकल हम जब भी डेट के बारे में बात करते हैं तब हम ये कहते हैं कि ये साल है 2026 CE या फिर हम कहते हैं 2026 AD। बेसिकली पहले के ज़माने में AD कहा जाता था, लेकिन अभी के ज़माने में AD वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं होता, CE वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है। तो क्या है ये चीज़? एक्चुअल में AD का मतलब अगर आप लोग कहोगे आफ्टर डेथ तो ये गलत है, ये सही नहीं है। AD की एक्चुअल मीनिंग है एनो डोमिनी, यानी कि द पार्ट ऑफ द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी कि जो लॉर्ड का बर्थ हुआ था उसको लैटिन में कहा जाता है एनो डोमिनी। ये एक्चुअल में जीसस क्रिस्ट का जो बर्थ डेट है उसके हिसाब से बनाया गया है एंड ये 525 CE में एक मॉन्ग डायनोसस एक्सिजस ने इन्वेंट किया था। लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है, जीसस का बर्थ कब हुआ इसके बारे में किसी को भाई एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। कुछ लोगों के हिसाब से कि 4 BC में जीसस का जन्म हुआ था, कुछ लोगों के हिसाब से 6 CE में जीसस का जन्म हुआ था। दूसरी तरफ अगर हम BC की बात करें तो BC है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्रिस्ट के जन्म के पहले। जीसस क्रिस्ट के जन्म के 1 साल पहले यानी कि ऑन BC, जीसस क्रिस्ट के जन्म में 2 साल पहले यानी कि 2 BC। तो ऐसे चलता है जीसस क्रिस्ट के जन्म के पहले के डेट, जो कि उल्टी दिशा में चलता है, यानी कि 10, 9, 8, 7 ऐसे। लेकिन जीसस क्रिस्ट के जन्म के जो बाद के जो डेट है वो सीधा दिशा में चलता है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। अब एक छोटा सा बात करते हैं भाई CE के बारे में। CE क्या है? तो देखो गाइस, हम अगर आज की बात करें तो फिर पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या है? क्रिश्चियंस है जो कि लगभग 2.5 बिलियन के आसपास है। अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो फिर 1.8 बिलियन से। अगर हम हिंदूज़ की बात करें तो 1 बिलियन के आसपास है। अगर हम चाइनीज़ की बात करें जो कि बेसिकली कोई भी रिलीजन में बिलीव नहीं करते, ऐसे लोग 1.4 बिलियंस के आसपास है। तो अब ऑब्वियस सी बात है भाई, किसी एक रिलीजन यानी कि क्रिश्चियन रिलीजन के ऊपर बेस करके अगर आप कोई कैलेंडर बनाओगे तो उस कैलेंडर को पॉपुलैरिटी जो है उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अब इन सारे कंट्रीज़ को एक साथ जोड़ने के लिए एक यूनिक कैलेंडर बनाया गया है जिसमें CE यूज़ करते हैं हम लोग। सो बेसिकली एक एग्जैक्ट डेट पकड़ा गया कि इस डेट पे जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ, उस डेट को एक CE पकड़ा गया एंड उसके हिसाब से आज तक कैलेंडर चले आ रहे हैं। एंड अभी के टाइम पे हम लोग जो कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं यानी कि 2026 जो है ये CE है, यानी कि कॉमन एरा। यस, CE का फुल फॉर्म है कॉमन एरा। सो यूनिवर्स के लिए आज कोई स्पेशल डेट नहीं है, ये बस हमारी कोशिश है वक्त को समझने के लिए। सो अगर आपको हिस्ट्री का ये पन्ना पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब कीजिए द हिडन आर्चिव को, क्योंकि हम डिकोड करते हैं अननोन चीज़ों को। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।